हाँ बच्चों, तो अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें, दैट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? देखो तुमने थोड़ा सा बहुत, हमने 11th में भी इससे रिलेटेड किया है, 9th में भी आता है कि सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में अच्छे से बिल्कुल घुल मिल जाती हैं और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, कि दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गई, पता ही नहीं चला कौन सी चीज़ कहाँ चली गई। तो ऐसे किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के हम एक तरीके से मिश्रण को, मिक्सचर को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बेटा बेसिकली क्या होता है, हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट भी तुम्हें अच्छे से पता होगा। वैसे एक बार और बताती हूँ मैं कि देखो जिस चीज़ को हम घोल रहे हैं वो तो होता है सॉल्यूट। जैसे हमने नमक को पानी में घोला, हम ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि पानी को हमने नमक में घोला है, ऐसे तो नहीं कहेंगे। नमक ही पानी में घुलेगा। घुलने का क्या मतलब कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को सेपरेट करने का काम कर रही है। नमक में जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स हैं उनको सेपरेट कर रहा है, पानी कर रहा है। तो जो सेपरेट करने का काम कर रहा है वो है सॉल्वेंट, और जो सेपरेट हो रहा है वो है सॉल्यूट। समझ लो बेटा, तो जिस चीज़ को हम घोल रहे होते हैं वो तो होता है सॉल्यूट, और जिस चीज़ के अंदर घोल रहे होते हैं वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आगे बात? या मोटा मोटा हम इसको ऐसे भी कह देते हैं कि जिसकी अमाउंट कम होती है वो सॉल्यूट होता है और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन, कि हम पानी में नमक के भी घोल सकते हैं, चीनी भी घोल सकते हैं, नींबू भी डाल के, और गर्मी में शिकंजी बनाकर भी पी सकते हैं। तो शिकंजी में बेसिकली क्या है कि 3 सॉल्यूट हैं इन वन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज़ वाटर, और उसमें जो हमने नींबू डाला, जो हमने उसमें नमक डाला, चीनी डाली, वो तीनों ही उसमें क्या है? सॉल्यूट्स हैं। तो अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर मान लो 2 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो तो उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी हमारे यूनिट की। तो देखो सॉल्यूशंस भी हमारे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा पानी ही होगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, जनरली हमें जो दिखते हैं सॉल्यूशन उसमें पानी हमारा सॉल्वेंट होता है, बट सॉल्वेंट तो पानी भी हो सकता है, कोई और लिक्विड भी हो सकता है, कोई सॉलिड भी हो सकता है, कोई गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा कोई सॉलिड भी बिहेव कर सकता है, कोई लिक्विड भी, कोई गैस भी, और ऐसे ही सॉल्वेंट भी कोई सॉलिड भी बिहेव कर सकता है, लिक्विड भी कर सकता है, गैस भी कर सकती है। तो इस बेसिस पर हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो नाउ वी आर सीइंग द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन के अगर हम टाइप्स देखें तो देखो हम पहले गैसीय सॉल्यूशंस देखेंगे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसमें गैस क्या काम कर रही है? सॉल्वेंट का काम कर रही है। तो जब गैस में गैस को ही घोलेंगे तो सॉल्यूट भी गैस होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगी। तो इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि एयर, तो एयर में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाकी गैसेस की कम है, तो नाइट्रोजन कैन बी टेकन एज सॉल्वेंट एंड अदर गैसेज एज सॉल्यूट्स। क्लियर? ऐसे ही जब हम लिक्विड को गैस में घोलते हैं तो लिक्विड हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, गैस हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। जैसे कि मॉइस्चर होता है एयर में, जो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे इस टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है कि एयर में जो मॉइस्चर है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। ऐसे ही सॉलिड इन गैस में हमारा क्या होगा कि जब हम सॉलिड को, सॉलिड सॉल्यूट है और गैस हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसका एग्जांपल जैसे कि डस्ट होती है, स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, काला काला सा लगता है सारा हवा में, तो जो स्मोक होती है एयर के अंदर, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। क्लियर? तो ये थे गैसीय सॉल्यूशंस, मतलब जिसमें गैस सॉल्वेंट का काम कर रही है। एक बार हमने सॉलिड को देख लिया, एक बार लिक्विड को देख लिया, एक बार गैस को देख लिया, सॉल्यूट्स। ऐसे ही जब हम लिक्विड सॉल्यूशंस देखेंगे तो उन सब में सॉल्वेंट तो होगा लिक्विड, और सॉल्यूट गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी भी एग्जांपल जैसे कि जब गैस को हम लिक्विड में घोल रही हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बड़े पी रहे होंगे आजकल, है ना, बड़े मज़े आ रहे होंगे, पेप्सी है ना, कहीं फेंटा है, कहीं मिरिंडा है, कहीं स्प्राइट है, तो उसमें क्या है? उसमें सिंपल बस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोल देते हैं और कुछ नहीं करते, उसमें जस्ट वो फ्लेवर ऐड कर देते हैं, उससे तुम्हें बस वो अलग ही उसका कुछ स्वाद आता रहता है। नुकसान करके बेटा, है ना, फिर भी कम पिया करो।
तो वो हमारी जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं कि जब हम गैस को पानी में घोल देते हैं तो दैट दोज कोल्ड ड्रिंक्स आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे कि लिक्विड इन लिक्विड, हमने एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में घोल दिया, जैसे अल्कोहल को हम पानी में घोल दें तो वो हमारा क्या है, एग्जाम्पल है लिक्विड इन लिक्विड का। और सबसे जो कॉमन हमारे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉलिड इन लिक्विड, जो हम जनरली देखते हैं, जैसे नमक को पानी में घोला, किसी भी साल्ट को हमने पानी में घोल दिया, चाहे KCl है चाहे सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है बेटा, जैसे तुम देखो सोल्यूशंस हमने वहाँ भी बनाए थे, अपने लैब में भी बनाए थे। तो जनरली हम जब सॉलिड को लिक्विड में घोलते हैं वो सिंपल एग्जांपल्स होते हैं सॉल्यूशंस के। ठीक है बेटा, तो वो हमारे सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि सिंपल शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। और लास्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस। इन सब में सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही है, जब उसमें सॉलिड ही घोल रहे हैं तो वो सॉलिड इन सॉलिड बन जाएगा, जब लिक्विड घोलेंगे तो लिक्विड इन सॉलिड, और जब गैस घोलेंगे तो गैस इन सॉलिड। ठीक है, तो गैस इन सॉलिड का जैसे कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ओवर मेटल्स, तो हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा, उसमें तुम एड्सॉर्प्शन को समझोगे कि जैसे एक मेटल का सरफेस खाली यूज़ कर रही है और गैस आके बस सरफेस पर ही उसके पार्टिकल्स चिपक के रह गए, तो उस चीज़ को हम वहीं समझेंगे। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल। भाई मेन बेस तो किसका है, सॉलिड का है, और गैसेस के पार्टिकल्स आके कहीं कहीं चिपक रहे हैं, अडहेयर हो रहे हैं उसके ऊपर, है ना। तो वो हमारे क्या है एग्जाम्पल इसका, गैस इन सॉलिड का। ठीक है, उसको करेंगे डिटेल में, ये पूरी यूनिट आएगी आगे। फिर लिक्विड इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन सॉलिड, तो जो हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं, जैसे देखो जब तुमने कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला या लर्न करते हो 10th में, तो दैट इज CuSO4.5H2। तो 5H2 क्या है, बेसिकली कॉपर सल्फेट का जो पूरा एक लैटिस का स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके एक मोल में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जा जाके कहीं कहीं फिट हो जाते हैं खाली जगह। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आकर फिट हो सकते हैं किसी भी आयनिक सॉलिड के, तो वो उसके वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, जो हीट करते हैं तो उड़ जाते हैं। तो जब तक वो पानी उसके अंदर रिटेन्ड है तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। तो जितने भी हाइड्रेटेड साल्ट्स हैं, जैसे Na2CO3 10H2, तो जितने भी हाइड्रेटेड साल्ट्स हैं वो सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ। अब हम लास्ट देखें सॉलिड इन सॉलिड, जैसे जितने भी एलॉयज हैं, एलॉयज समझते हो बेटा, जैसे मिश्रित धातु। तो मिश्रित धातु में हम एक मेटल को दूसरे मेटल में ही मिक्स करते हैं, दोनों को पिघला देते हैं, मिला देते हैं, फिर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो जो मेटल कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट होगा, जो मेटल ज़्यादा अमाउंट में दैट इज टेकन एज सॉल्वेंट। तो दिस इज द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर सॉल्यूशंस यूनिट, दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।